हिंदुस्तान में कहोगे हम बटेंगे कटेंगे और दुबई में जाओगे शेखों को गले लगाओगे। जिस धर्म के आधार पर वो खेल करती है वो कहीं समाज में अंदर तक चलता चला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया है। इस देश के नौजवानों को शेखों की फोटो गले लगते हुए मोदी जी की लगा लेनी चाहिए अपने घरों में। तुम घास छील रहे हो, 10 साल से प्रधानमंत्री हो। शरद पवार कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा हम ये लोग बाद में तय करेंगे, मिल के तय करेंगे। तो एक उपयुक्त, एक अच्छा चेहरा आपके पास है, आप लोग आपस में विचार विमर्श करके वो चेहरा सामने लाइए। यूपी के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और मध्य महाराष्ट्र का चुनाव बहुत कुछ उस पर फोकस हो रहा है। जिस तरह से जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी और किसानों की समस्या बढ़ी हुई है, आप बताइए सीट ऑफर की गई थी, बावजूद इसके हमने कहा कि नहीं, बड़ा हित इस समय यह है कि हम महाविकास आघाड़ी को जीता। हरियाणा में हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारी सड़कें टूटी हुई होंगी। किसको रोजगार मिल रहा है, किसको धंधा मिल रहा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को धंधा मिल रहा है दुबई में। 6 महीने जेल में रह के आए, उसकी और बात फिर आप पंगा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत अच्छा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से दिखाई दे रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो खास तौर पे सबकी निगाह लगी थी कि आम आदमी पार्टी, उसको सीटें नहीं मिलेंगी तो कहीं ऐसा ना हो वो खेल कर दे, वो कुछ प्रत्याशी खड़े कर दे। हरियाणा में हमने देखा था आम आदमी पार्टी गुस्से में आ गई और नुकसान काफ़ी हुआ इंडिया गठबंधन को। लेकिन महाराष्ट्र में ये माहौल थोड़ा थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी जुटे हुए, क्योंकि महाराष्ट्र आर्थिक राजनीति है, आर्थिक राजधानी है भारत की, और बड़ा इम्पोर्टेंट राज्य है। तो महाराष्ट्र में सब पार्टियों के लोग आए हुए हैं, और ऐसे ही एक फायर ब्रांड नेता आज मेरे साथ हैं मुंबई में, संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सांसद, जो आदित्य ठाकरे सहित कई लोगों का यहाँ चुनाव प्रचार कर चुके हैं, फिर आए हैं। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। इंडिया गठबंधन के लोगों को देखकर सब लोग डर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा ना हो हरियाणा की तरह यहाँ भी गुस्से में आ जाएं और अपने प्रत्याशी खड़े कर दें। देखिए, पहले तो मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस बात से आपने बात शुरू की है, हरियाणा में हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो अंतिम समय तक प्रयास करते रहे कि कांग्रेस पार्टी से हमारा समझौता हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से भी ये कह दिया गया था कि समझौता होना चाहिए। 4 सीटों पे बात भी फाइनल हो गई कि 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और उसके बाद इन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। ये हकीकत है, सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुकूंगा, पहले यहीं से क्लियर कर दीजिए, किसने फोन किया, किसको फोन किया और किसने फोन नहीं उठाया? नहीं, राघव चड्ढा बातचीत में थे। अच्छा। और फिर राघव चड्ढा का फोन उठना बंद हो गया। भाई, बातचीत में पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को, संदीप पाठक को, 2 लोगों को अधिकृत किया गया था, और वो लोग बातचीत में थे। बाद में फोन उठाना इन लोगों ने बंद कर दिया। तो क्या ऑप्शन क्या है? आप पहले से ही कह देते, जैसे महाराष्ट्र में हमने स्वयं से निर्णय लिया, हमारा संगठन है, कार्यकर्ता है, अच्छी संख्या में कार्यकर्ता है। हर जगह आपको जहां MBA की रैली होती है, आम आदमी पार्टी के टोपी झंडे आपको दिख जाएंगे। हमारी भी सभाएं जो यहाँ पे हुई आपको दिखे होंगे हमारे कार्यकर्ता। लेकिन बावजूद इसके हमने सैक्रिफाइस किया। केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, अभी बड़ा मकसद है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हराना, अभी बड़ा मकसद है उनकी नफरत की राजनीति को रोकना। जिस तरह से देश के अंदर उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी और किसानों की समस्या बढ़ी हुई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता है महाराष्ट्र के साथ खड़े होना, हमारी प्राथमिकता है देश के साथ खड़े होना और बीजेपी को हराना। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे महाराष्ट्र। यहाँ आपको सीट ऑफर की गई थी? यहाँ सीट ऑफर की गई थी। आप बताइए, सीट ऑफर की गई थी, बावजूद इसके हमने कहा कि नहीं, बड़ा हित इस समय यह है कि हम महाविकास आघाड़ी को जिताएं। दूसरी तरफ, और हरियाणा में जो आप बात कह रहे हैं, बात की शुरुआत में आपने ऐसी बात कही थी, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं। मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी लोगों से हुई किसी बातचीत का कहीं जिक्र करूं, लेकिन वहां हमारी कोई गलती नहीं थी, एकदम गलती नहीं थी।
हम चाहते थे वहां बीजेपी हारे। तस्वीर का दूसरा पहलू ये अब है कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे को वहां पे हरा रहे थे, वो तस्वीर का दूसरा उसमें हम कुछ नहीं कर तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि हरियाणा में आपकी हालत बहुत खराब हुई, तो आपने सबक सीखा कि अब पंगा नहीं करना, अब कांग्रेस को सपोर्ट कर देना है। लोग ये भी कह रहे हैं। एमबीए को सपोर्ट कर रहे हैं। कल हम कांग्रेस कैंडिडेट के लिए गए थे प्रचार करने, उसके पहले हम एनसीपी के कैंडिडेट के लिए गए थे प्रचार करने के लिए। आदित्य ठाकरे जी के साथ पदयात्रा की हमने। तो लगातार जो यहाँ पे हमारे जानने वाले लोग हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं या वैसे भी जो लोग हैं, उनके बीच में अपनी बात कह रहे हैं कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने महाराष्ट्र के 2 लाख करोड़ की योजना उठा के बाहर लेके चले गए, देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया, इसका बदला लीजिए अपने वोट की ताकत से। जिन्होंने यहाँ की स्थापित पार्टी शिवसेना बाल ठाकरे की पार्टी को, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम किया, उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने तीर कमान की चोरी की, जिन्होंने घड़ी चुरा लिया शरद पवार की, उनको सबक सिखाइए, ये बताने के लिए आए हैं लोगों से। और क्या हालत है महाराष्ट्र की आज की तारीख में? 3000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले साल। बेरोजगारी के मामले में आज ये हालत है कि बेरोजगार नौजवान किसानों से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। 60,000 से ज्यादा महिलाएं या तो लापता हैं या उनका अपहरण हो गया, उनके साथ दुष्कर्म हुए, दुर्घटनाएं हुई। तो आप सिर्फ जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करके, गले मिला के आपने एक सरकार बना ली संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके, और आप चाहते हैं दोबारा आप राज करें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुस खड़ा हो अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए, एमबीए के साथ, और यहाँ पे प्रचंड बहुमत से एमबीए की सरकार बने। यूपी के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और मध्य महाराष्ट्र का चुनाव बहुत कुछ उस पर फोकस हो रहा है। क्या लगता है आप कैसे रोक पाएंगे सामने? आपको लग रहा है कि फोकस हो रहा है? बटोगे कटोगे के नारे का तो विरोध अजीत पवार की पार्टी कर रही है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं जो इनके गठबंधन में हैं, वो कह रहे हैं भैया यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, फालतू की बातें। अच्छा, बटोगे कटोगे का जवाब भी मैंने दिया। क्या? मैंने कहा अगर बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारी सड़कें टूटी हुई होंगी, बटोगे तो भारत की सेना को गिरवी रख दिया जाएगा 4 साल की सेना अग्निवीर योजना में, बटोगे तो आपके किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे, बटोगे तो बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करेगा, बटोगे तो महाराष्ट्र की 2 लाख करोड़ की योजना बाहर लेकर मोदी जी चले जाएंगे। इसलिए बटो नहीं, भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए न बटिए न कटिए, मिल के बीजेपी को रपटिए। ये आपने अच्छा नारा दिया, लेकिन आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो फील्डिंग लगाती है, जिस धर्म के आधार पर वो खेल करती है, वो कहीं समाज में अंदर तक चलता चला जा रहा है? अब ये तो समाज को सोचना पड़ेगा। अगर भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया मोदी जी ने, अगर हम रवांडा जैसे देश से भुखमरी के मामले में नीचे चले गए हैं, अगर भारत की अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पर खड़ी हो गई है, अगर भारत में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है, अगर भारत के अंदर किसानों के आत्महत्या के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, अगर भारत आज की तारीख में इन तमाम समस्याओं और दुश्वारियों का सामना कर रहा है, तो नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना है, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना है। ऐसी भाजपा जो देश में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नकली नारे लेके आती है, उसके साथ खड़े होना है या उसके खिलाफ खड़े होना है, ये तो जनता को तय करना है। ये सारी आप मुझे बताइए, चलिए आपकी बात पे शुरू करते हैं। बटोगे कटोगा का नारा दिया ना इन्होंने। अगर इस देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का है। अस्पताल बंद होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का है। रेलवे की भर्ती में धांधली होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का है। सेना की भर्ती में आप अग्निवीर योजना लेके आए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का है। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान आत्महत्या करेंगे तो कौन है वो? सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अभी प्रयागराज के अंदर जो नौजवान लाठी खा रहे हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है?
वो तो नारा लगा रहे हैं कि ना बटेंगे ना हटेंगे, अपने रोजगार के लिए डटेंगे। तो आप खाली नारेबाजी करते हो। हिंदुस्तान में कहोगे हम बटेंगे कटेंगे, और दुबई में जाओगे शेखों को गले लगाओगे। ऐसे तो शाहरुख खान भी हीरोइनों को गले नहीं लगाता जैसे हमारे मोदी जी लगाते हैं शेखों को गले। तो देखा है कि नहीं आपने? आपको क्या समस्या है? कतर में देखा है तो नहीं आपने? इसमें आपको आपने देखा है ना कतर में? देखा है। तो व्यापार कर रहे हैं, भारत को यूएई के व्यापार, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान में क्यों नफरत फैला रहे हैं? हिंदुस्तान में क्यों नफरत फैला रहे हैं? वो तो आप दुबई के शेखों को यहां बुलाते हैं गुजरात में धंधा करने के लिए, और उसके बाद कहते हैं माई ब्रदर बिन मोहम्मद बिन सलमान, ट्वीट करते हैं उसके लिए, और हिंदुस्तान में बटोगे कटोगे करते हैं। क्यों करते हैं? किसको रोजगार मिल रहा है, किसको धंधा मिल रहा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को धंधा मिल रहा है दुबई में, शेखों के साथ उनका व्यापार चलता है। तो वहां का मुसलमान पसंद है आपको, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काओगे। क्या ये राजनीति लोग समझ नहीं रहे? इस देश के नौजवानों को शेखों की फोटो गले लगते हुए मोदी जी की लगा लेनी चाहिए अपने घरों पे, तब उनको समझ में आएगी तस्वीर। मैं कह रहा हूं आपसे। मैं अभी पिछले हफ्ते गया था अबू धाबी में, आप बताइए। मस्जिद से निकला तो मुझे वहां पे मस्जिद के बाहर भी वो प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाई दी। तब बताइए। मस्जिद में घूमते हुए। तब बताइए। लेकिन ये जो आप तो मस्जिद में घूमते हुए वहां पे आप, और यहां कह रहे हो बटेंगे कटेंगे। आप बताइए, भारत का प्रधानमंत्री इस देश के हिंदुओं को इतना कायर और कमजोर समझता है, और खुद को कायर वो साबित कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, आपकी रोटी चुरा ले जाएंगे। अभी उन्होंने सारी सीमाएं पार करके कहा आपकी बेटी चुरा ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। तुम घास छील रहे हो, 10 साल से प्रधानमंत्री हो। अगर आप 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, और उसके बाद भी फिर भी बेटियां चुरा ले जाएंगे। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करते हुए? आपको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से अगर आप बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो। बताइए आप, ये जो आप ऐसे उन्मादी भाषण दे दे के आप महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जिस महाराष्ट्र में आपने लोगों के ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर, प्रफुल्ल पटेल को कहते थे ये इकबाल मिर्ची और दाऊद इब्राहिम का आदमी है। आज सारे लोग अच्छे हो गए, अब कोई समस्या नहीं आपको। जो मोदी जी के साथ चला जाए, भले वो दाऊद के साथ रहे, वो ठीक हो गया। आप बताइए। ये जो आप नाम ले लेके अमित शाह और मोदी का करते हैं, 6 महीने जेल में रह के आए, उसकी और बात फिर आप पंगा कर रहे हैं। संजय शर्मा जी, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपको डर नहीं लगता? मरना हर आदमी को है ना एक दिन, तो कैसे मरना है कैसे जीना है वो आप तय कर लो। कायरों की तरह जीना है या बहादुरों की तरह जीना है, हमने तय कर लिया है। जो कुछ भी होगा वो सहने के लिए तैयार है। 6 महीने जेल में रहे, 6 साल जेल में रहे, पूरी जिंदगी जेल में रहे, इनके आगे झुकना नहीं है। ऐसी पंगे कर देश को पंगे क्या कर रहे हैं? आपको हकीकत बता रहे हैं, इसमें पंगा क्या लग रहा है मुझे बोलिए, बताइए ना मुझे। 13,000 एकड़ जमीन सेना की उठा के आपने अडानी को दे दिया अयोध्या के अंदर। कोई बोलने वाला है देश के अंदर? कोई सवाल उठाने वाला है? इस पे हम बोलेंगे नहीं। आपने महाराष्ट्र की 2 लाख करोड़ की योजना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको, 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठा के प्रधानमंत्री जी अपने गृह राज्य में लेके चले गए। ये आपका सौतेली मां जैसा व्यवहार एक राज्य के प्रति, इस तरीके से आप करेंगे? गुजरात, और आप उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की गुजरात भी राज्य है, आपको बहुत सारे वोट देते हैं गुजरात के लोग। गुजरात से हमारा कोई, गुजरात से कोई मतभेद थोड़ी है, गुजरातियों से प्यार है। लेकिन आप एक राज्य की योजना उठा के दूसरे राज्य में कैसे लेके जाएंगे? वो कहां से इंसाफ है? वो बताइए ना मुझे गुजरात से कोई परहेज नहीं है। लोग कहते हैं कि आप जहां प्रचार करने आए हैं महाविकास आघाड़ी, वहां भी बड़ा कंफ्यूजन है। शरद पवार कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा हम ये लोग बाद में तय करेंगे, मिल के तय करेंगे। देखिए, वो महाविकास आघाड़ी आपस में क्या तय करेंगे उस पर मेरा, आप भी तो हिस्सा है उसका। मैं कह रहा हूं, मैं उसमें अगर मेरी आप व्यक्तिगत राय माने, मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, आपके एक बात। और दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री थे जब उनको हटाया गया, उनके साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने कोरोना में बेहतरीन काम करके दिखाया। ये एक सर्वविदित सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो एक उपयुक्त, एक अच्छा चेहरा आपके पास है, आप लोग आपस में विचार विमर्श करके वो चेहरा सामने लाइए।
यानी आप सहमत हैं, आम आदमी पार्टी सहमत है कि उद्धव ठाकरे को अगर सरकार बनती है, उद्धव ठाकरे एक बेहतरीन मुख्यमंत्री थे महाविकास आघाड़ी के, मैं ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट जो है वो आपके हाँ, वो सामने तो है, रखा लेकिन हूं। आप मानते हैं अगर सरकार बनती है तो फिर उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनना उसके पहले उनको चेहरा डिक्लेयर कर देना चाहिए। चुनाव टिकट करके। चलिए बात चलते हैं दिल्ली की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ आप महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आए हैं, कांग्रेस के लिए प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। दिल्ली में भी ये प्यार भरा रिश्ता रहेगा, नहीं रहेगा? हमने लोकसभा में 7 चुनाव लड़के देखा, विधानसभा में? विधानसभा में हम अकेले लड़ेंगे चुनाव वहां पे। ये समझ में नहीं आता पब्लिक। यहाँ पे आप कहेंगे अच्छा, राहुल एक गांधी चीज आप बढ़िया नेता बताइए, है। जिस राज्य में आप हार रहे हैं 10 साल से, वहां आप आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहते। हरियाणा में जिस राज्य में हम 62 सीट 67 सीट 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, तो वहां हम बीजेपी को अकेले हराने में सक्षम हैं। तो साथ हमारी कोई दुर्भावना नहीं कांग्रेस साथ पार्टी ले लेंगे, से। 2-4-5 अभी प्राथमिकता क्या है? अभी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना, और उसको करने में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सक्षम है। यानी जहाँ सक्षम होंगे वहां पे आप लिफ्ट ही नहीं देंगे अपने सहयोगियों नहीं, कांग्रेस पार्टी अब ऐसे जो काम उन्होंने हमारे साथ हरियाणा के अंदर किया, आपको चाहिए, अगर आप बड़ा दिल, बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल है, दिखाइए, आप कह दीजिए, फैसला लीजिए कि हम दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप भी तो बीजेपी को हराना अगर प्राथमिकता, हमने लिया ना महाराष्ट्र के अंदर निर्णय। अच्छा, तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में रही, तो आप चाहते हैं दिल्ली में लड़ाई ना हो चुनाव? दिल्ली में अगर आप बड़ा दिल दिखाइए, आप निर्णय लीजिए। अच्छा, वरना आप अकेले लड़ जाएंगे। तो अकेले यहाँ पे तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी ना, कि कांग्रेस के वोट, कांग्रेस कुछ ना कुछ तो वोट लेगी, वो नेचुरली वो अल्पसंख्यक के वोट भी लेगी एक अल्पसंख्यकों का विश्वास 3 बार से लगातार आप देखिए ना, तब तो कांग्रेस कमजोर थी, उन्होंने 3 बार से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वहां पे। तो हमने पहली बार 28 जीता, दूसरी बार 67 जीता, तीसरी बार हम 62 सीट जीत के आए। अब की भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए जनता वोट करेगी। तो मतलब ये फाइनल फैसला है, इसमें कोई बातचीत तब कांग्रेस नहीं। लेकिन लोग तो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी है, दिल्ली में जाके आप लोग उन पर हमला करेंगे, एक दूसरे पे हमला करेंगे। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान 144 करोड़ आबादी वाला देश है, बहुत बड़ा देश है। और जब एनडीए के दलों को भी आप देखेंगे, वो भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं अलग अलग राज्यों में। ये कोई इंडिया गठबंधन के लिए अद्भुत बात नहीं है। तो इसमें भी ऐसा होगा, कई राज्यों में मिलकर लड़ेंगे, कई राज्यों में खिलाफ लड़ेंगे। बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने हमें समय दिया, बातचीत की। तो ये थे संजय सिंह जी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बातचीत करी। महाविकास आघाड़ी के समर्थन में महाराष्ट्र में कुछ जगह रैली भी करेंगे या लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।